आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस। चलो दोस्तों, आप सभी कंपटीशन जो नंबर 1 में पास करते हैं, ये क्लास फिजिक्स पे रहेगा। देखिएगा, लेंस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। लेंस क्या होता है? दर्पण में दोनों तरफ से भाग हवा न करो। दर्पण में एक तरह से भाग क्या होता था, कलई किया रहता है, लेकिन लेंस में एक तरह से भाग कलई नहीं रहता। ये दोनों तरफ से क्या रहता है, पारदर्शी रहता है। क्या रहता है? पारदर्शी। मतलब लेंस का मतलब होता है, आप इधर से देखेंगे तो साइड में दिखाई देगा, उसे क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस क्या होता है? कांच का टुकड़ा होता है। कैसा होता है? कांच का टुकड़ा होता है। कैसा कांच का टुकड़ा होता है? पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। कैसा होता है? पारदर्शी कांच के टुकड़ा होता है। इसका दोनों सिरा कैसे रहता है? पारदर्शी रहता है। कोई पीछे का लेंस क्या होता है तो बताइए। तो यह एक कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? देखेंगे, यह कांच का टुकड़ा होता है। यह कांच का टुकड़ा होता है, इसका जिसका दोनों सिरा पारदर्शी होता है। दोनों सिरा पारदर्शी होता है। यह कांच का टुकड़ा होता है, जिसका दोनों सिरा कैसा होता है? पारदर्शी होता है। उसे क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। कैसे बोलते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक ना? लेंस के यदि कोई भी भाग को तोड़ेंगे तो उसका प्रत्येक टुकड़ा क्या बनेगा? हुआ लेंस की भांति कार्य करता है। कैसे करता है? मतलब अभी लेंस है, लेंस को जब तोड़िएगा, टूटिए, फूटेगा, उसका जितने भी टुकड़ा 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 निकलेगा, सभी टुकड़ा किसके भांति काम करता है? लेंस के भांति। ठीक है ना? लिख लीजिएगा, लेंस को तोड़ने पर इसका प्रत्येक टुकड़ा लेंस के भांति कार्य लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है? एक होता है बड़ा लेंस, एक होता है छोटा लेंस। छोटा लेंस जो होता है वो किसके भांति काम करता है? प्रिज्म के भांति। किसके भांति? प्रिज्म के भांति कार्य करता है। ठीक है? लिख लीजिएगा, छोटा लेंस, छोटा लेंस प्रिज्म के भांति कार्य करता है। ये छोटा लेंस होता है, किसके भांति कार्य करता है? प्रिज्म के भांति कार्य करता है। ठीक है? बताइएगा, एक मोटा लेंस होता है, पतला लेंस होता है। कौन होता है? एक मोटा लेंस, एक होता है पतला लेंस। लेंस समझते हैं ना, शीशा, इसको आर पार देख सकते हैं। तो मोटा लेंस जो होता है वह ज्यादा दूर तक वो दिखाई नहीं देता है ना भगवत। अब पतला लेंस में बहुत दूर तक देख सकते हैं ना भगवत। मान लेते हैं मोटा लेंस में जब आपको टॉर्च की छड़ा मारिएगा, उसका जो होता है प्रकाश वो ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, लेकिन पतला लेंस में बहुत दूर तक चल जाता है। हम कह सकते हैं मोटा लेंस में प्रकाश किरण ज्यादा दूर तक नहीं जाता है। देखिएगा, मोटा लेंस में प्रकाश के किरण ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, तथा पतला लेंस में प्रकाश के किरण ज्यादा दूर तक
जाता है। लेकिन पतला लेंस में क्या होता है, प्रकाश की किरण ज्यादा दूर तक जाता है, पतला लेंस में जाता है लेकिन मोटा लेंस में नहीं जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, नजदीक को देखने के लिए कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है, बोलो ना। दूर को देखने के लिए पतला लेंस के, नजदीक को देखने के लिए मोटा लेंस ना। लिख लीजिएगा, मोटा नजदीक के वस्तु देखने के लिए, कौन लेंस के, नजदीक के वस्तु देखने के लिए मोटा लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा तथा दूर की वस्तु को देखने के लिए तथा दूर के वस्तु को देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग किया जाता है ना। नजदीक को देखने के लिए मोटा लेंस का, दूर को देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग किया जाता है। उतार लिए होंगे आता। ये कौन लेंस है बताओ था, उत्तल लेंस है। कौन लेंस है, उत्तल लेंस। ये कौन लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक ना, ये कौन लेंस, उत्तल। ये कौन लेंस, अवतल। इसका दोनों सिरा का देखो तो, दोनों सिरा सिकड़ा हुआ है और बीच का भाग खुला हुआ है, उसको लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। जिसका ऊपर का बीच का मतलब दोनों सिरा कहती हो, शुक्र कहती हो फैला हो, दोनों सिरा कहती हो फैला हो और बीच के सिरा धसा हो, इसे क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। कुछ देना है, लेंस की मतलब क्या होता है, पारदर्शी। क्या होता है, पारदर्शी। क्या है, कांच का टुकड़ा है। लेंस क्या है, कांच का टुकड़ा है। और कोई भी लेंस को छोड़िएगा, उसका प्रत्येक भाग जो टुकड़ा बनेगा उसका कैसे भांति काम करेगा, लेंस की भांति काम करेगा। नजदीक की वस्तु को देखने के लिए मोटा लेंस का प्रयोग करता है क्योंकि वह प्रकाश से सीधा होकर गमन नहीं करता है, और दूर प्रकाश को भेजना पड़ेगा तो पतला लेंस को देना पड़ेगा ताकि दूर की वस्तुओं को देख सके। तो दिक्कत देना है। अब देखेंगे हम लोग उत्तल लेंस हेडिंग लाइन में। देखेंगे उत्तल लेंस हेडिंग लाइन। उत्तल लेंस लिख लीजिएगा। लिखेंगे वैसा लेंस जिसका, वैसा लेंस जिसका, वैसा लेंस जिसका दोनों सिरा, वैसा लेंस जिसका दोनों सिरा सिकुड़ा हो तथा
बीच के भाग फैला हो या मोटा हो, ठीक है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक ना। कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। देख रहे हो ना, दोनों सिरा कहती है सिकुड़ा है, लेकिन बीच के भाग फैला है, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ये क्या होता है बताओ तो? यदि प्रकाश इससे गुजारोगे तो सभी किरण क्या करेगा? एक जगह रख देगा। कौन? उत्तल लेंस। ना समझो, यदि प्रकाश से गुजारते हैं, जिस प्रकार से होता है ना, मतलब कि देखते हुए बचपन में आप लोग औजार बक्सा मिलता था ना, प्रिज्म टाइप के, और ऐसे कागज जल जाता है, नहीं जलता था, ये सातों किरण को एक जगह रहकर मोड़ देता है ना। तब कह सकते हैं ये सभी किरण को समीप ला देता है, सभी किरण को समीप ला देता है, ला देता है कि ना। कौन? उत्तल लेंस। तो लिख लीजिएगा, यह सभी किरण को समीप ला देता है। कौन हो? उत्तल लेंस। सभी किरणों क्या कर देता है? समीप मतलब नजदीक ला देता है। इसी लिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस भी इसीलिए कहते क्या ला, ताकि सभी किरणों क्या कर देता है? वह नजदीक ला देता है, समीप ला देता है, ठीक है। हो गया। देखेंगे यह नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए काम आता है। यह नजदीक के वस्तुओं के देखने के लिए काम आता है। कि नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए क्या करता है? काम आता है। कौन? उत्तल लेंस। कौन हो? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से क्या होता है? फोकस दूरी और कभी क्षमता। फोकस दूरी कहते हैं क्षमता। कैसा होता है? धनात्मक होता है। देख लीजिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस के फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों धनात्मक होता है। एक फोकस दूरी हो या कति क्षमता, दोनों कैसा होता है? धनात्मक होता है। दोनों कैसा होता है? धनात्मक होता है। देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। कैसा बनता है? वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक। और हमेशा वस्तु के आकार की क्या होता है? बनता है। वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। देख लीजिएगा, इसका प्रतिबिंब वास्तविक इसका प्रतिबिंब के कारण उत्तल लेंस के, इसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक तथा वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। वस्तु के आकार से क्या बनता है? बड़ा बनता है। किसका? उत्तल लेंस के। अच्छा, बड़ा भी बनता है और बराबर में भी बनता रहता है। किस प्रकार? उत्तल लेंस। देखिएगा,
इसकी प्रतिबिंब के आकार इसका प्रतिबिंब के आकार तो लिख लिया ना। हाँ, लिख लिया। इसका प्रतिबिंब के आकार वस्तु से बड़ा कौमा बराबर एवं छोटा बनता है। ठीक है, देखेंगे इसका आवर्धन क्षमता किसका, उत्तल लेंस के, इसका आवर्धन क्षमता हमेशा क्या होता है, आवर्धन क्षमता हमेशा एक के बराबर या एक से छोटा या एक से बड़ा होता है। हमेशा एक के बराबर, हाँ, या ठीक, या एक से बड़ा एवं एक से छोटा होता है। एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा, लेकिन एक से बड़ा होता है या एक के क्या होता है, बराबर होता है ना। तो एक से बराबर भी होता है, एक के बड़ा भी होता है, एक से क्या होता है, छोटा भी होता है। एक के बराबर तो एक से बड़ा एवं एक से छोटा भी होता है। देखना लिखिएगा है इसको, इसका प्रयोग कहां किया जाता है बताया था, इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में किया जाता है ना। इसका प्रयोग कहां करते हैं, माइक्रोस्कोप एवं टेलीस्कोप में किया जाता है। लिखिए ना, इसका प्रयोग, हाँ, इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप तथा हल्ला नहीं करो, पता नहीं, टेलीस्कोप में किया जाता है, इसका प्रयोग कहां करते हैं, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में किया जाता है। ठीक है, मानव का जो आंख होता है किस लेंस के भांति काम करता है, उत्तल लेंस के। देखो मानव की आंख, उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। क्या करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। कहते हैं मानव के आंख, ओस के जो बूंद देखते हैं, ओस के बूंद दूरी पर ना रहता है, कौन लेंस की भांति काम करता है, उत्तल लेंस के। लिखिएगा ओस के बूंद, ओस का बूंद
बूंद उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। कोष का जो बूंद होता है कौन सी भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। देखिए हो गया। लिखेंगे मानव नेत्र, मानव नेत्र इतना लिखा दे ना। मानव नेत्र में मतलब कि उत्तल लेंस होता है ना हो तब किसी वस्तु का तब हम पढ़ेंगे, मानव नेत्र पढ़ेंगे तो छोड़ दीजिए, ठीक है। लिखेंगे लेंस सूत्र लिख लो। लेंस सूत्र उत्तल लेंस के सूत्र होता है, ठीक है। लिखो लेंस सूत्र, लिखिएगा लेंस सूत्र 1/u 1/v होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर में होगा 1/f, 1/f याद करके रखिएगा। लेंस सूत्र हो गया। लिखेंगे लिखो जहां f बराबर फोकस दूरी, सूत्र के नीचे में f बराबर क्या है? फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहती है u, लिख लीजिएगा। f का क्या दिया? फोकस दूरी को हम कथी बोलेंगे? f। u क्या बोलेंगे हम? वस्तु पे दूरी कथी हो गया? u। v क्या हो गया? हाँ, प्रतिबिंब के दूरी क्या बन गया? v हो गया, ठीक ना। ये फॉर्मूला आगे चलाइएगा, इस पर सवाल कर लेकर आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास होगा अगले